सासाराम रोहतास बभनी गांव में पहुंचे कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा, मृतक के परिजनों को दी संतावना। रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के बभनी गांव में शनिवार को पहुंचे स्थानीय कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा मृतक के परिजनों को संतावना देते हुए कहा कि घटना में जो भी शामिल आरोपी हैं, उन्हें जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ज्ञातव्य को कि बीते रविवार 27 जून को बकाया पैसे को लेकर दुकानदार के चाचा को भोला प्रजापति उर्फ योगेंद्र प्रजापति ने गोली मार दी थी, जिन्हें गंभीर स्थिति में बनारस ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में 28 जून सोमवार की देर रात्रि उनकी मौत हो गई थी। बता दें कि उक्त घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद अभी तक किसी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लिहाजा कांग्रेस के स्थानीय विधायक ने उक्त गांव में पहुंचकर हर संभव मदद दिलाने की बातें कही। वहीं उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में हमने वरीय पदाधिकारी से बात की है। घटना में शामिल जो भी आरोपी हैं, उन्हें जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन अपने प्रक्रिया में पूरी तरह तत्पर है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधकर्मी समाज के दुश्मन हैं। ऐसे में उन्होंने मृतक के परिजनों को संतावना देते हुए अपील की कि विकट परिस्थिति में धैर्य रखने की जरूरत है। ऐसे में कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। सासाराम रोहतास पी. मिश्रा रिपोर्ट। यहाँ घटना का 4 दिन हो गया लगभग। यहाँ पुलिस की सक्रियता को लेकर लोगों में कहीं न कहीं सवाल है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही दुखद घटना हुई और बिना किसी बात के अगर किसी की हत्या हो जाती है तो ये सारा दोष अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे समाज का है। और पता नहीं किस तरह की संस्कृति में हम लोग जो युवा वर्ग के लोग हैं, भाई कोई वो जिस व्यक्ति ने गोली चलाया और जिस व्यक्ति को गोली लगी, दोनों लोग के उम्र में मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। अगर देखा था 40-42 साल के वो भी थे, 40-42 साल के लगभग में वो भी आदमी था। तो जहाँ तक पुलिस की सक्रियता की बात है, तो जिस दिन से पहले दिन से 28 तारीख को जब मृत्यु हुई है उनकी, उसी दिन से उनके मतलब संपर्क में हूँ मैं। एएसपी, एसपी और थाना प्रभारी के बीच। थाना प्रभारी की छुट्टी भी रद्द की गई, इसी कारण से थाना प्रभारी को वापस बुलाया गया। और जब कोई फरार हो जाता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। गिरफ्तारी में बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी सामने ही एएसपी से बात हुई मेरी। एएसपी उन्होंने खुद कहा कि हम खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। थाना प्रभारी से भी मेरी बात हुई है। कुर्की जब्ती के लिए थाना प्रभारी ने ऑलरेडी दे दिया है आवेदन कोर्ट में, और सोमवार तक ये मामला कुर्की जब्ती वाला भी हो जाएगा। तो अगर कुछ और कमी रह जाती है, यहाँ तक कि मैंने बात की करगहर थाना प्रभारी को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि यहाँ गश्ती भी बढ़ाएं, परिवार की सुरक्षा को भी ध्यान में रखें, और बभनी बाजार में जो शांति और सौहार्द है, मतलब ऐसा नहीं लोगों को महसूस होना चाहिए कि दो पक्षों के बीच की ये लड़ाई हो गई है। तो इसके बारे में भी फिर गश्ती तो खैर पुलिस पार्टी तो यहाँ मौजूद रहती है, लेकिन उसको थोड़ा और सक्रिय करने के लिए अभी मैंने बात भी की है। अगर कोई कमी और कुछ नजर आती है आपके द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा अगर कुछ बताया जाता है कि हाँ ये कमी है, प्रशासन हमको इस तरह का नहीं मदद कर रहा है, तो उसमें तत्पर होके, तो ये मैं दृढ़ प्रतिज्ञ रूप से कह रहा हूँ, तत्पर होके इनकी मदद करूँगा। 1-2 बातें और अंतिम में बता देना चाहता हूँ कि एएसपी से बात करते हुए मुझे जो परिवार का कंसर्न है, जो परिवार चाहता है, उसके बारे में भी बात हुई और उनको मैंने बताया है एएसपी को। एएसपी ने मेरे को बताया कि 2-3 जगह रेड भी किए हैं ये लोग, और बाकी जो टेक्निकल रूप से जो भी अनुसंधान होना है उसमें वो पूरा श्योर है कि अभी 2-3 दिनों में वो पकड़े जाएंगे लोग। जो भी अपराधी हैं वो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। तो मेरी निगाह है इस पर, इस प्रकार से। और दूसरी चीज, एक और बात है कि लोगों को, आपको, परिवार को स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, और ये एएसपी ने मुझे कहा कि परिवार के बिना जानकारी के ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिससे परिवार को ये लगे कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जो दोषी लोग हैं उन लोगों को किसी तरह से, एक बात सामने आई थी कि भाई जिनका एफआईआर में नाम है उन लोगों को बख्शा नहीं जाए। ऐसा ना हो कि, होता है ऐसा सबके मन में, हम लोगों के मन में ऐसा होता है कि भाई
FIR में हम नाम दे दिए, सुपरविजन में नाम निकल गया। तो ये बात ASP से जब हुई तो ASP ने साफ कहा कि बिना परिवार को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, और ये मेरे कहने के बाद उन्हें ये आधिकारिक बात आप मेरे मुंह से, मेरे जबान से निकली हुई इस बात को आधिकारिक रूप से आप नोट कर सकते हैं कि बिना परिवार को विश्वास में लिए हुए, बिना परिवार की मतलब उनकी बिना अगर एक तरह से कहें तो आज्ञा के कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी दोषियों को कि ऐसा लगे कि परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब बख्शा नहीं जाएगा किसी को, ये एकदम गारंटी है। और अगर प्रशासन नहीं मुस्तैद है तो यहाँ के जितने भी सतर्क लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो हमको बताते रहते हैं, हर बात खबर आती है उनका प्रतिनिधि होने के नाते। तो प्रशासन की जहाँ भी कमी अगर उजागर होगी, अभी ऐसा नहीं है कि प्रशासन मुस्तैद नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा अब भाई जिसको दुख है उसको तो थोड़ा लगेगा ही ना कि मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन कार्रवाई निश्चित रूप से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कार्रवाई निश्चित रूप से हो रही है और होगी, और कम से कम मेरे रहते हुए आपको किसी भी तरह का ये कमी नहीं, दोषी पकड़ा भी जाएगा और आप लोगों के साथ न्याय भी होगा, ये गारंटी देता हूँ।